हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले हमने क्या पढ़ा था? अर्लियर क्लासेस में वी लर्न लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हमने क्या पढ़ा था कि सच इक्वेशंस हैव अ यूनिक सोल्यूशन दैट इज वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। मतलब एग्जाम्पल्स, x plus 1 is equal to 0, x plus 2 is equal to 0, 2y plus 3 is equal to 0। देखो सब में एक ही वेरिएबल है x एंड यहाँ पर है y। ठीक है, सो वन सोल्यूशन कैसे? x क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, यहाँ पर -2 एंड यहाँ पे -3/2। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 2x plus 5 is equal to 0। ठीक है, सो x क्या हो जाएगा -5/2। कैसे? 2x is equal to -5, सो x is equal to -5/2। ये हो गया, और इसको आपको रूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रूट। तो हमने ये भी सीखा था कि नंबर लाइन में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कहां पे लोकेट करोगे? -5/2। ये देखो, ये रहा -5/2। ठीक है, अगर आपको लाइक कंफ्यूजन हो, आप क्या कर सकते हो? 5 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हो। कैसे क्या आएगा? x इज इक्वल टू 2 2 4, 1 बचा, 2 5 10, -2.5। 2.5 कहाँ आएगा? 2 और 3 के बीच में। जैसे ही आपको ये पता चल गया, अब डेसिमल वैल्यू नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? ओनली द फ्रैक्शन पार्ट। खाली आप फ्रैक्शन लिखोगे नंबर लाइन पे, डेसिमल नहीं। ठीक है, रिमेंबर द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन। मतलब एक लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है इन फॉलोइंग पॉइंट से अफेक्ट नहीं करता। दैट इज देयर आर नो चेंजेस। फर्स्ट, व्हेन द सेम नंबर इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया? जैसे x plus 3 is equal to 0। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस कर दिया। सपोज 2 प्लस x प्लस 3 और 0 प्लस 2, या 2 माइनस x प्लस 3 और 0 -2, ऐसा कुछ भी हो, सो इक्वेशन अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, you multiply or divide both the sides of the equation by same non-zero number। मतलब आप अगर इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो बोथ साइड्स में, तो जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं होगी, बट वो नंबर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। मतलब 0 छोड़ के कोई भी नंबर चलेगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब इक्वेशन में अब खाली x या y नहीं है, x और y नहीं है, x एंड y है। समझ में आया? एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are both non-zero, then this is called a linear equation in two variables। मतलब अगर a और b 0 हो गया, so x and y वेरिएबल तो चला जाएगा, खाली c कांस्टेंट बचेगा। इसीलिए a and b should be a non-zero number and linear equations in two variables है। मतलब x plus y plus something is equal to 0। ठीक है, एग्जाम्पल 1.2s plus 3t is equal to 5, pi u plus 5v is equal to 9। जरूरी नहीं है कि इक्वेशन में वेरिएबल्स x एंड y होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। a b c d s t u v y z कुछ भी हो सकता है। देयर इज नो कंपल्सन कि x एंड y ही होना चाहिए। ठीक है ना, अब एक सिचुएशन देखते हैं। इन अ 1 day इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया and Sri Lanka played in Nagpur, 2 Indian
batsmen together scored 176 runs. Express this information in the form of an equation. अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है, जो भी अनवांटेड पार्ट है क्वेश्चन का उसको आप एक ब्रैकेट में लगा दो, ठीक है। मतलब जो आपको लगता है कि इक्वेशन बनाने में काम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन अ वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर, क्या ये लाइन आपकी इक्वेशन बनाने में कुछ भी काम आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि खाली एक सिचुएशन दे रहा है कि ऐसा एक मैच चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको ब्रैकेट में डाल दो, ये आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये आपके किसी काम का नहीं है, इसीलिए आप इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। फिर 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन्स, मतलब क्या है? टुगेदर। अब आपको एक इक्वेशन बनानी है। आपको पता है एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स होते हैं। अब बोला है टुगेदर स्कोर्ड 176 रन्स, इसका मतलब क्या हुआ? 176 रन्स इज द टोटल नंबर ऑफ रन्स जो 2 बैट्समैन ने मिलकर बनाया है। 2 बैट्समैन ने मिलकर 176 रन्स बनाया है, तो एक बैट्समैन ने कितना रन बनाया है उसका तो आपको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल बैट्समैन का नंबर ऑफ रन्स तो नहीं दिया है। सो आप क्या करते हो? लेट वन बैट्समैन बी एक्स, दैट इज लेट रन्स स्कोर्ड बाय वन बैट्समैन बी एक्स एंड द अदर बी वाई। क्योंकि दोनों ने सेम नहीं किया है, दोनों ने सेम नंबर ऑफ रन्स नहीं स्कोर किया, क्योंकि आप कुछ नहीं बोल सकते है ना, आप ऐसा एजम्पशन भी नहीं ले सकते, वो थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए एक बैट्समैन ने जितना रन स्कोर किया है उसको एक्स ले लो एंड दूसरे बैट्समैन ने जितना रन स्कोर किया है उसको वाई ले लो। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 176, करेक्ट। अब आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस वाई माइनस 176 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई माइनस 176 इज इक्वल टू 0, आप ऐसा भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicates the value of a, b and c in each case। मतलब क्या बोल रहा है कि जो आपको इक्वेशंस दिए जाएंगे अभी उनको आप इस फॉर्म में लिखोगे, किस फॉर्म में? ax plus by plus c is equal to 0 और a, b and c के वैल्यूज आप इंडिकेट करोगे। ये है 2x plus 3y is equal to 4.37। अब आपको इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए? 0। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा? 2, b क्या हो जाएगा? 3, c क्या हो जाएगा? माइनस 4.37। साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये माइनस 4.37 है, इसीलिए माइनस 4.37 आप लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। अब देखो, इसको आप अगर x माइनस 4 माइनस √3y इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो क्या आपको a, b, c की करेक्ट वैल्यू आएगी? आप कंफ्यूज हो सकते हो, नहीं आएगी। इसीलिए बेटर है आप उसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कंपल्सरीली कन्वर्ट करो, दैट इज रीअरेंज करो। तो क्या? x माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सो यहाँ पे आपका a क्या हो गया? 1। अब देखो, कोई वेरिएबल के बगल में अगर कोई नंबर नहीं है, आप अज्यूम करते हो कि वो नंबर 1 है। 1 मल्टीप्लाइड बाई x, दैट इज 1, सो a विल बी 1, b माइनस √3 एंड c विल बी माइनस 4। साइन देखो, साइन जरूर से ध्यान रखना, नहीं तो पूरा सम आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। अब इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। फर्स्ट, 5x माइनस 3y
-4 इज इक्वल टू 0, मतलब अपने ये 4 को आप इधर लेकर आ गए, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो -5x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो मेथड हो गए। इसमें आपने 4, इस वाले में आपने 4 एज इट इज रखा और 5x माइनस 3y को आप इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले गए, तो साइन चेंज हो गई, करेक्ट। अब आप सॉल्व कर लो, बहुत इजी है। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -4, और यहां क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4। अब दोनों में से जो भी आंसर लिखोगे वो करेक्ट होगा, लेकिन दोनों को मिक्स मत करना, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। या तो आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर मिलेगा, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2x इज इक्वल टू y। अब देखो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, यहां पे कोई कांस्टेंट नहीं है, सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस y प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई c इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 मल्टीप्लाइड बाई c इज इक्वल टू 0, ओके। अब आपको इजी हो जाएगा। a क्या है 2, b -1, c 0, मिल गया, वेरी इजी। एग्जाम्पल 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब क्या, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। x इज इक्वल टू -5, इसको आप लिख सकते हो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बट आपको इन 2 वेरिएबल्स बोला है, 2 वेरिएबल्स, यहां तो खाली 1 वेरिएबल हुआ x प्लस 5, तो आप इसको कैसे लिखोगे, x प्लस 0 इंटू y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हो गया इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, x वेरिएबल एंड y वेरिएबल। आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 2, इसको आप लिख सकते हो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो सेम प्रोसीजर जैसे लास्ट वाला सम था, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें 0 नहीं दिया, इसमें x नहीं था, पहले वाले में y नहीं था। 2x इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हो 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। एंड इसको 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखा। पहले के क्लासेस में खाली 1 वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन बनाना सीखा था। आज हमने 2 वेरिएबल्स के साथ बनाना सीखा एंड आपने देखा कि ये कितना इजी है। बस रूल्स फॉलो करो, रूल्स फॉलो करोगे तो आपका कोई भी सम गलत नहीं होगा। एंड ये आपका बेसिक है, अच्छे से समझ लो क्योंकि सेम आपके 10th में भी काम आएगा, क्योंकि 10th में और ज्यादा लर्निंग है और ज्यादा डीपली इस चैप्टर को समझाया गया है। ठीक है, थैंक यू।